फर्स्ट पार्ट में आपने जो भी सुना उसके आगे। कुछ समय बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नाइट शिफ्ट की डॉक्टर मौजूद थे। राहत की बात यह थी कि उस समय आलोक भैया और अंकल जी मौजूद नहीं थे। आयुष ने वार्ड बॉय को आवाज़ लगाते हुए कहा, लखन। आगे से लखन भागते हुए आया। जी सर, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ और हाँ, भैया को भी इन्फॉर्म कर देना, जल्दी करो। ओके सर, बट डॉक्यूमेंट्स पहले जितना कहा है उतना करो, आयुष ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सर करते हुए लखन भागता हुआ जाता है। थोड़ी देर बाद लखन स्ट्रेचर ले आता है और साथ में उसके 2 नर्स और रहती हैं। रोहन ने स्ट्रेचर को गाड़ी के पास लगाया और हृदया और आयुषी को मदद से उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी रूम में ले गए। डॉक्टर कपूर यहीं हैं क्या? हाँ सर, वो आज एक केस में लेट हो गई थी, इसीलिए आज घर नहीं गई, तो उनको बोलो जल्दी नीचे आएं, अर्जेंट है। ओके सर कहकर सिस्टर चली जाती हैं। आलोक भैया भी आने वाले हैं, अब किसी तरह से तू यहाँ मैनेज कर लेना, रोहन ने आयुष के पास आते हुए कहा। आयुष, तू एक काम कर, प्रेम, काजल और आयुषी को घर ले जा। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अभी प्रेम बोल रहा था ना कि वह भूत भी हो सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, आयुषी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। प्रेम, पागल है क्या तू? क्यों फालतू में सबको डरा रहा है? आयुष ने डांटते हुए कहा। मैं क्या कह रही थी, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। अगर इस लड़की को होश आ गया तो किसी लड़की का होना भी ज़रूरी है, काजल ने आयुष को देखते हुए कहा। सभी लोग काजल की बात से सहमत हो जाते हैं और वापस घर लौटने की तैयारी करते हैं। काजल, ठीक से जाना रोहन, कोई जल्दबाजी मत करना, लेट हो जाओ तो घर पर ही रुक जाना। रोहन, ओके बाय। इतने में आलोक वहां पहुंच जाता है। आते ही वह सवालों की झड़ी लगा देता है। आलोक, क्या हुआ आयुष? काजल ठीक तो है? आयुष, क्या मतलब? काजल तो बिल्कुल ठीक है, अभी वह रेस्ट रूम में है। अच्छा, अब समझा मैं, क्या कहा था रोहन ने आपसे? आलोक, अरे रोहन तो बहुत पैनिक होकर बोल रहा था कि जल्दी आओ भैया, काजल को कुछ हो गया है। आयुष, अरे नहीं भैया, काजल तो बिल्कुल ठीक है। वो बात ऐसी है, जब हम शिवम की पार्टी से घर लौट रहे थे तो सड़क पर हमें एक बेहोश और घायल लड़की मिली, लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर कपूर को भेज दिया है, एक बार आप भी जाकर देख लो। तुम पागल हो क्या आयुष? ऐसे कैसे तुम किसी को भी सड़क से उठाकर इस हॉस्पिटल में ले आए? यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, अगर कोई पुलिस केस बन गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? नहीं आयुष, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आयुष, पर हम इसे ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते, पहले कोशिश करते हैं, अगर इसे जल्दी होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और रही बात पापा को, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस फैसले से कोई दिक्कत हो सकती है। काजल, भैया आई थिंक आयुष सही कह रहा है, हमें पहले लड़की की कंडीशन जान लेनी चाहिए, उसके बाद जो भी होगा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। आलोक, ओके, बट सिर्फ मैं कंडीशन देखकर ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आयुष, ओके। उसके बाद आलोक इमरजेंसी रूम की तरफ चला जाता है और काजल एवं आयुष बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद आलोक बाहर आता है। आलोक, मैंने महिमा से बात की, वह बता रही थी कि केवल बाहरी चोट ही है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। ऐसा करते हैं, सुबह तक इसे यहीं रखते हैं, अगर होश आया तो ठीक, नहीं तो पापा को बताकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। काजल, थैंक्स भैया, तो अब हम घर जाएं क्या? आलोक, हाँ हम घर चलते हैं, तुम रोहन से एक बार पूछ लो वह घर रुक गया है या फिर चला गया। काजल, ओके भैया। काजल रोहन से बात करने के लिए साइड में चली गई और आयुष आलोक से बात करने लगा। बस कल तक ही देखूंगा मैं, इसके बाद पापा को इन्फॉर्म कर दूंगा। इतने में काजल आती है। आयुष, चल मैं भी घर चलती हूँ, रोहन बोल रहा था कि आंटी जी ने उसे वहीं रोक लिया है। आयुष आलोक से बात करता है, भैया आप भी चलो हमारे साथ, वैसे भी महिमा दी यहाँ सब कुछ संभाल लेंगी।
आलोक, हाँ हाँ मैं भी आता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी मुझे खा जाएगी। तीनों जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद आलोक लखन को कुछ इंजेक्शन देता है और उसके बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यह भाग यहीं तक। आगे जानने के लिए दूसरा भाग जरूर सुनें। उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ, यह सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।